नमस्कार। मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM श्री राधे श्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCom पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी विषय व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स विषय पेपर EFM पेपर प्रथम में व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बारे में आज अध्ययन करेंगे। व्याख्यान या लेक्चर की शुरुआत करने से पहले सभी विद्यार्थी 2020-21 के विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए सत्र में हम कोविड-19 के कारण व्याख्यान के माध्यम से आपको वीडियो डिलीवर्ड करेंगे, जिसमें EFM पेपर BCom पार्ट फर्स्ट के लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र EFM पेपर प्रथम, EFM सेकंड में इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, आपके 2 बुक चलेंगी एग्ज़ाम में। एक तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्स्ट बुक, दूसरी EFM सेकंड में भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपके EFM सेकंड है। इनसे संबंधित नोट्स और वीडियो व्याख्यान आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डिलीवर्ड किया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न और इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको व्याख्यान के माध्यम से बताया जाएगा। तो YouTube चैनल के माध्यम से इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर भी करें, जिससे आपको EFM से संबंधित सभी वीडियो आपके पास डिलीवर्ड हो सकें। आपको सूचना YouTube के माध्यम से वीडियो मिल सके। अब हम शुरुआत करें व्यावसायिक अर्थशास्त्र EFM पेपर प्रथम में यूनिट संख्या फर्स्ट। आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में, जैसा कि आप 12th क्लास पास करके आए हो, तो उसका पैटर्न थोड़ा अलग है। यहाँ विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा अलग है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का, जिसमें 5 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में करने होते हैं। प्रत्येक यूनिट में 2 प्रश्न आते हैं। उसमें एक यूनिट का चयन करते हुए एक प्रश्न प्रत्येक यूनिट में आपको करना है, जो कि एक प्रश्न 20 मार्क्स का होगा और आपको टोटल 5 प्रश्न करने हैं। इस प्रकार ये 100 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पेपर होगा। एक ऐसे ही पेपर संख्या सेकंड। सर्वप्रथम हम
व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करें, जाने। जैसा कि आप पूर्व के क्लास में आपने पढ़ा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, हो सकता है कई बच्चों के कंप्यूटर भी हो, परंतु बिजनेस इकोनॉमिक्स का अध्ययन करने से पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ें। जैसा कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थ प्लस शास्त्र, दो शब्दों के योग से बना है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स। अर्थ का मतलब यहाँ पर धन होता है, प्लस शास्त्र का मतलब यहाँ पर अध्ययन होता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र क्या हुआ? धन का अध्ययन से है। धन के अध्ययन से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं आपने पढ़ी, जैसा कि एडम स्मिथ ने भी अपनी धन से संबंधी परिभाषाएं दी, रॉबिन्सन ने कल्याण संबंधी, और भी विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने। तो सिंपल शब्द में हम बात करें कि अर्थशास्त्र क्या है और व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है। जैसा कि अर्थशास्त्र के जनक भी आपने पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र का जनक क्या कौन है? एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ। इन्होंने द एन इंक्वायरी ऑफ द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इस बुक्स में वेल्थ ऑफ नेशन बुक्स में अर्थशास्त्र या धन से संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन किया गया, जो कि एडम स्मिथ की बुक्स का भी ये नाम है। इसी प्रकार ये तो नॉर्मल है, जो कि आपने बिल्कुल एक न्यू क्लास के रूप में या फिर शुरुआत में आपने इनका अध्ययन किया। आगे भी आपने अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक कौन सा? व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार बताएं? क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी और समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमी। व्यष्टि शास्त्र क्या है? जैसा कि नाम इससे ही प्रतीत है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब यहाँ सूक्ष्म होता है, छोटा। व्यष्टि शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयाँ या छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे विशिष्ट व्यक्ति, फर्म और उद्योग, ये किस में आते हैं? इसका आकार संक्षिप्त होता है, तो इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र है। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ेंगे व्यक्ति, फर्म और उद्योग, जिसमें आगे के अध्याय में यूटिलिटी, डिमांड एनालिसिस, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर में मांग का नियम क्या है, मांग की लोच क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये सब किसके पार्ट हैं? व्यष्टि में। और भी हैं, मार्केट है, प्रोडक्शन है, ये व्यष्टि का प्रकार है। समष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि नाम है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है वह व्यापक। व्यापक का यहाँ तात्पर्य विस्तृत से है। समष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। किसका? संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जिसमें कुल बचत, कुल रोजगार,
कुल विनियोग, कुल राष्ट्रीय आय और भी विभिन्न है, कुल ब्याज। तो क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सा है? समष्टि अर्थशास्त्र। इस प्रकार समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम इस बुक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर वाइज आपके इस कोर्स में अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों का अपन अध्ययन करेंगे। यह तो बात रही यहाँ पर इंट्रोडक्शन की, जो कि आप पूर्व के क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एजवर्थ व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं टॉपिक की। यूनिट संख्या प्रथम में व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि पहला प्रथम चैप्टर है आपके व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र। आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के जनक जोएल डीन हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यवहारिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ह्यूमन बिहेवियर। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यवहारिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। कोई भी प्रश्न हम जब अटेम्प्ट करते हैं तो सर्वप्रथम उसकी भूमिका के बारे में जानेंगे। तो भूमिका में इसकी पढ़ेंगे, जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ व एवं विशेषताएं या प्रकृति का वर्णन कीजिए। डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हम ये पढ़ेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति। सर्वप्रथम कोई भी प्रश्न की हम जब शुरुआत करते हैं एग्ज़ाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण ये होता है, क्योंकि कक्षा 12वीं पास करके आते हैं विद्यार्थी, जिसमें बच्चों को पैटर्न नहीं मालूम होता है कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जैसा कि ये प्रश्न है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं विशेषता है। सर्वप्रथम तो उसकी आप भूमिका लिखोगे, रोल। भूमिका में उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करेंगे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यवहारिक पहलू आते हैं। एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रह के विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, धनोपार्जन की क्रियाएं करता है, और धनोपार्जन की क्रिया करके वो अपने जीवन यापन या अपने जीवन स्तर को सुधार करता है, अपने जीवन स्तर में बढ़ोतरी करता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाएं वह करता है। तो ये चीज़ तो आप भूमिका में लिखोगे। दूसरा आप लिखोगे अर्थ। अर्थ भी दो प्रकार का, मीनिंग जनरल वर्ड्स में और विशेष शब्दों में, सामान्य शब्दों में। सामान्य शब्दों में लिखोगे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यवहारिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? व्यवहारिक पहलू का। वो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है। दूसरे शब्दों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यवहारिक पहलू, ह्यूमन बिहेवियर व सैद्धांतिक पहलू
पहलू का अध्ययन हो वो क्या कहलाएगा? व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाएगा। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट लगाओगे, परिभाषाएं। परिभाषाओं में विभिन्न परिभाषाओं में दोगे, जैसा कि प्रोफेसर जोएल डीन के अनुसार, कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, इनवर्ट कोमा में बंद करके। जैसा दूसरी परिभाषा एडम स्मिथ, व्यावसायिक अर्थशास्त्र वह है जिसमें धन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वो व्यवसायिक। और भी है जोएल डीन और विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्री जिसमें अपन चर्चा करेंगे। जेम्स एंड जे.आर. पार्किंसन भी ये कहता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म के आचरण एवं सैद्धांतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार 2-3 परिभाषा लिखने के बाद में आप अंत में लिखोगे निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप से अपन ये कहेंगे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं से ये निष्कर्ष निकाला है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में ज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक विश्लेषणों के सिद्धांत पर व्यावसायिक प्रबंध में होने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करके विभिन्न प्रकार के निर्णय, विभिन्न प्रकार के नीति निर्धारण में जो भी समस्याएं जो आती हैं उनका समाधान किया जाएगा प्रबंध स्तर कर, वो व्यावसायिक अर्थशास्त्र होता है। तो इस प्रकार ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ है। तो 5 नंबर आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको नंबर देगा। आगे हम अध्ययन करेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में, कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्या क्या विशेषताएं हैं और व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्या क्या प्रकृति है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं या प्रकृति। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं या प्रकृति क्षेत्र आगे के वीडियो में हम आपको ई कंटेंट या ई वीडियो के माध्यम से आपको डिलीवर्ड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में कौन कौन सी उसकी प्रकृति विशेषताएं हैं और व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, उसके बारे में हम वीडियो के माध्यम से आपको अगले व्याख्यान में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।